हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 3। तो देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, सो सबसे पहले मैं एक डाउट को क्लियर करना चाहूँगा। आप लोगों ने ये लास्ट पजल में हुआ था हमारा पजल सेट नंबर 2 में, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि इसमें हम डी को चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, साउथ की साइड भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर आप इसको साउथ में भी रखेंगे ना, इन दैट केस ऑल्सो आपका सेम ही आंसर आएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप चाहे उसे यहाँ पर रखिए या यहाँ पर रखिए, क्योंकि मैंने बताया था ना, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो कौन नॉर्थ देख रहा है कौन साउथ देख रहा है, इजंट इट। तो आप चाहें तो उसको यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना रिलेटेड, वो हमेशा ऐसे मिलेंगे कि आप उसको आराम से कर पाएंगे। आप चाहे तो डी को यहाँ पर पुट करिए या फिर आप डी को यहाँ पर पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सो ये आज की पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि 10 स्टूडेंट्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, वो अलग अलग कॉलेजेस से हैं, ठीक, और उनका एग्ज़ाम पड़ता है 5 डिफरेंट डेज ऑफ वीक। मतलब क्या, मंडे से लेकर फ्राइडे तक उनका क्या पड़ता है, एग्ज़ाम पड़ता है, ठीक है, सेम वीक में। और हर एक स्टूडेंट की जो टाइम स्लॉट है वो भी अलग अलग है। एक का है 6 बजे सुबह के और एक का है 10 बजे सुबह के, ठीक है। और ईच स्टूडेंट हैव डिफरेंट पेपर्स नेमली, और हर एक स्टूडेंट के अलग अलग क्या है एग्ज़ाम्स हैं, और उन सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार आपको समझ में आ गया होगा कि 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके क्या है एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, मतलब 10 क्या है आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 2 टाइम स्लॉट्स हैं, और आपके पास टोटल क्या है डेज है, 5 डेज है, ठीक है। और इन्हीं सब पर बेस्ड उसने हमें कंडीशंस दी हैं। तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सो सबसे पहले एक काम हम करते हैं क्या कि यहाँ पर डेज को लिख लेते हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आपके पास क्या 5 दिन है, और हर एक दिन में 2 टाइम स्लॉट्स हैं, एक है 6 बजे और एक है 10 बजे, ठीक है। 6 बजे 10 बजे, 6 बजे 10 बजे, 6 बजे 10 बजे और 6 बजे 10 बजे। ये हमने क्या कर लिया, इसको एक बार बना लिया जिससे कि हमारी पजल थोड़ी सी आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक। और उसके बाद अब देखिए कंडीशन क्या दिया, उसने बोला है कि ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन यू एंड वाई। ओके, यू और वाई के बीच में सिर्फ 2 लोगों के एग्जाम है, ठीक है। नीदर टी नॉर वी डज नॉट हैव एग्जाम ऑन फ्राइडे। ओके, ना ही टी और ना ही वी, कब है इनका एग्जाम, फ्राइडे को। उसके बाद एक्स हैज़ एग्जाम ऑन ट्यूसडे एट 6 AM। ओके, एक्स का एग्जाम कब है, ट्यूसडे को 6 AM। तो यहाँ पर कौन होगा, एक्स होगा, ठीक है। उसके बाद डब्लू डज नॉट हैव एग्जाम एट 10 AM। ओके, डब्लू का एग्जाम 10 AM पर नहीं है, इसका मतलब कब होगा डब्लू का एग्जाम, 6 AM पर होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल हु हैव एग्जाम बिटवीन वी एंड एस is same as the number of people who have exam between R and W. Okay, जितने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम V और S के बीच में है, उतने ही स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम R और W के बीच में है, ठीक है। उसके बाद S does not have exam on any of the day after T, ठीक है। S का एग्ज़ाम T के बाद नहीं है, इसका मतलब S का एग्ज़ाम T से पहले होगा। ये चीज़ क्या है, हमें कन्फर्म है। उसके बाद U does not have exam on any of the day after W। ओके, और U का एग्ज़ाम W के बाद नहीं है, इसका मतलब U का एग्ज़ाम W से पहले होगा, ठीक है। उसके बाद Q हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर X। Q का एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर है किससे, X से, इसका मतलब Q का ऊपर होगा, यहाँ पर होगा। और उसके बाद X does not have exam on any of the day before V। ओके, X का एग्ज़ाम V से पहले नहीं है, इसका मतलब क्या है कि X का एग्ज़ाम V के बाद में होगा, और अगर V के बाद में होगा इसका मतलब V कहाँ आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर तो आ सकता है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला है, 1 person हैज़ एग्ज़ाम एट 6 AM, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर Y।
उसने क्या बोला कि एक पर्सन जिसका एग्जाम कब है 6 AM पर है, वो इमीडिएटली बिफोर है किससे, वाई से। इसका मतलब वाई का एग्जाम कब होगा, वाई का एग्जाम 10 AM पर होगा, ठीक है। उसके बाद एस हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ वन हु हैज एग्जाम ऑन वन डे, ओके। और उसने क्या बोला कि एस का एग्जाम इमीडिएटली बाद में है किससे, मंडे के। मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें तो मंडे के बाद ट्यूसडे, अब ट्यूसडे में भी सिर्फ एक ही जगह बची है ना, तो एस का एग्जाम कहाँ होगा, होगा 10th ट्यूसडे, ठीक है, मतलब 10 बजे ट्यूसडे को, ठीक है। उसके बाद यू डज नॉट हैव एग्जाम एट 10 AM, ओके। यू का 10 AM पर नहीं है, इसका मतलब यू का कब होगा, 6 AM पर होगा, ठीक है। उसके बाद ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन वी एंड टी, ओके। वी और टी के बीच में सिर्फ 3 लोगों के एग्जाम्स हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बोला है, द टेस्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैज शेड्यूल्ड एट 6 AM, ओके। माइक्रोबायोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो 6 AM पर शेड्यूल किया गया है, ठीक है। उसके बाद 2 पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन द वन हु हैज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड द वन हु हैज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। माइक्रोबायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में 2 एग्जाम्स हैं, ठीक है। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम डज नॉट शेड्यूल ऑन वेडनेसडे, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम जो है वो वेडनेसडे को नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद ओनली 1 टेस्ट शेड्यूल बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ज्योग्राफी, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्योग्राफी के बीच में सिर्फ एक एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 टेस्ट शेड्यूल्ड बिटवीन कॉमर्स एंड ज्योग्राफी, ओके। और कॉमर्स और ज्योग्राफी के बीच में 2 एग्जाम्स हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स शेड्यूल्ड ऑन द सेम डे बट नीदर ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, ओके। इकोनॉमिक्स और फिजिक्स सेम डे पर है, ठीक है, लेकिन ट्यूसडे और थर्सडे नहीं है। इसका मतलब कब हो सकता है, मंडे हो सकता है, ठीक है, वेडनेसडे हो सकता है या फिर फ्राइडे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 टेस्ट शेड्यूल्ड बिटवीन कॉमर्स एंड फिजिक्स, ओके। कॉमर्स और फिजिक्स के बीच में 2 टेस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी शेड्यूल्ड ऑन द सेम डे, ओके। केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेम डे में शेड्यूल हुई है, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 टेस्ट शेड्यूल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ओके। केमिस्ट्री और बायोटेक इनके बीच में कितने हैं, 2 शेड्यूल हुए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास सारी कंडीशंस दी है। अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन की, V और T के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो T कहाँ आ सकता है, T यहीं पर आएगा, ठीक है, और तो कहीं आएगा नहीं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ U और W की, तो देखिए उसने हमसे क्या बोला है, U और W दोनों क्या है, 6 बजे वाले स्लॉट में है, ठीक है, और U W से पहले है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पास सिर्फ 2 ही 6 वाले स्लॉट्स बचे हैं ना। इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि U कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, और W कहाँ पर होगा, W होगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी चीज़ें आई होप क्लियर हुई होंगी। अब अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखूँ तो उसने बोला है कि V और S के बीच में जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही R और W के बीच में। तो यहाँ पर देखिए V और S के बीच में कितने, 2 है ना। इसका मतलब क्या है कि R और W के बीच में भी 2 होंगे, तो R कहाँ पर होगा, R होगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ ये वाली कंडीशन, तो उसने क्या बोला था, U और Y के बीच में 2 का गैप है, इसका मतलब Y कहाँ पर होगा, Y होगा यहाँ पर। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा हुआ है और वो भी है क्या, P। तो P कहाँ पर आ जाएगा, P आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास ये सारे स्टूडेंट्स तो क्या हो गए, सेट हो गए। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इनके सब्जेक्ट्स को भी सेट कराना है। तो उनको देखिए हम उनको किस तरीके से करा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस कंडीशन को देखूँ, ठीक है, और इस कंडीशन को देखूँ, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोनों के बीच में गैप कितना है, कितना है, 2 का गैप है। कॉमर्स अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो या तो ये हो सकता है कि 2 छोड़कर ऊपर क्या हो आपका ज्योग्राफी हो, ठीक है, और 2 छोड़कर नीचे क्या हो आपका फिजिक्स हो। एक पॉसिबिलिटी है, या फिर इसकी जस्ट एक उल्टी हो जाएगी, मतलब क्या कॉमर्स यहाँ है, 2 छोड़कर आपका क्या हो फिजिक्स हो, ठीक है, 2 छोड़कर आपका क्या हो ज्योग्राफी हो। एक ये पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है, इजंट इट। अच्छा,
और उसने हमें एक ये कंडीशन दी है, इस वाली कंडीशन का हम और यूज़ करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में 2 का गैप है और इलेक्ट्रॉनिक्स वेडनेसडे को नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी से काम करूँ तब देखिए, अगर आपका ये 6 बजे वाले स्लॉट में ना, तो अगर माइक्रोबायोलॉजी आपका यहाँ पर है, इन दैट केस 2 छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर है तो ज्योग्राफी आपका कहाँ हो सकता है, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 1 2 छोड़कर ज्योग्राफी यहाँ पर हो सकता है क्या, अगर इन केस ज्योग्राफी यहाँ पर होगा, इन दैट केस आप फिजिक्स को पुट नहीं कर पाएंगे कहीं भी, है ना। तो इसके हिसाब से ज्योग्राफी 1 छोड़कर ऊपर होना चाहिए। अगर ज्योग्राफी यहाँ पर है, इन दैट केस 1 2 छोड़कर कॉमर्स आएगा यहाँ पर, 1 2 छोड़कर फिजिक्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला था कि फिजिक्स और इकोनॉमिक्स एक ही दिन में है और वो मंडे वेडनेसडे या फिर फ्राइडे पे हो सकते हैं, थर्सडे पर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी फिजिक्स तो नहीं आ सकती, इजंट इट। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी आपका यहाँ तो नहीं आ सकता। अब हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर रख कर देख लेते हैं, तब देखिए अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को यहाँ पर पुट करते हैं, इन दैट केस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ आ सकता है, 1 2 छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा यहाँ पर, लेकिन वो वेडनेसडे को हो नहीं सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी ये आ नहीं सकता। अब हम यहाँ पर एक बार पुट करके देख लेते हैं, अगर माइक्रोबायोलॉजी आएगा यहाँ पर, ठीक है, इन दैट केस आप इलेक्ट्रॉनिक्स को कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं। एक कंडीशन है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को नीचे पुट कर दूँ, एक कंडीशन है ऊपर पुट कर दूँ, ठीक है। अगर मैं इन केस इसको यहाँ पर पुट करता हूँ, 1 2 छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका यहाँ पर है, ठीक है, इन दैट केस आप ज्योग्राफी को कहाँ पुट कर सकते हैं, ज्योग्राफी को मैं 1 छोड़कर यहाँ पर पुट कर नहीं सकता हूँ, इजंट इट। अगर मैं 1 छोड़कर यहाँ पर पुट करता हूँ ज्योग्राफी को, ठीक है, इन दैट केस देखिए क्या होगा, आपका 2 छोड़कर 1 2 छोड़कर कॉमर्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 1 2 छोड़कर आपका फिजिक्स आएगा यहाँ पर, फिर वही चीज़, फिजिक्स आपका ट्यूसडे में हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका ज्योग्राफी आ नहीं सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं आएगा। अब हम एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स को ऊपर पुट करके देखते हैं, तब देखिए अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को 1 छोड़कर 2 छोड़कर यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, इन दैट केस आपका ज्योग्राफी सिर्फ यहीं पर आ सकता है। अगर ज्योग्राफी यहाँ पर है, इन दैट केस देख लीजिए 1 2 छोड़कर कॉमर्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर 1 2 छोड़कर आपका फिजिक्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, यही आ सकता है ना। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो इकोनॉमिक्स आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपके लिए देखिए उसने कहा था केमिस्ट्री और बायो दोनों सेम दिन में हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर आपके पास नहीं बची जगह कोई, यहाँ पर आपके पास नहीं बची जगह, यहाँ पर भी नहीं बची, यहाँ पर भी नहीं बची, मतलब कोई ऐसी जगह कोई ऐसा दिन नहीं खाली है जहाँ पर दोनों स्लॉट्स आपके क्या हो, खाली हो। इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन के हिसाब से आप इन दोनों को पुट नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ पर और पुट करके देख लेते हैं, तब देखिए अब अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, इन दैट केस आप इलेक्ट्रॉनिक्स को कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं। एक तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को 1 2 छोड़कर यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, इन दैट केस आपका ज्योग्राफी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं ज्योग्राफी को 1 छोड़कर यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस 1 2 छोड़कर यहाँ पर आपके पास कॉमर्स आएगा, फिर 1 2 छोड़कर यहाँ पर आपके पास फिजिक्स आएगा जो कि आ नहीं सकता है थर्सडे को। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ आ सकता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को नीचे पुट करता हूँ, तब देखिए अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को 1 2 छोड़कर यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, इन दैट केस ज्योग्राफी आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और ज्योग्राफी अगर यहाँ पर आएगा, इन दैट केस 1 2 छोड़कर कॉमर्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर 1 2 छोड़कर आपका फिजिक्स आएगा यहाँ पर। और अगर फिजिक्स यहाँ पर है तो इकोनॉमिक्स भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इकोनॉमिक्स हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए आपके पास एक कोई ऐसा दिन खाली है जहाँ पर दोनों स्लॉट्स आपके पास क्या हो, खाली हो, मतलब जहाँ पर आप किसको पुट कर पाएँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। हाँ, आप यहाँ पर पुट करा सकते हैं ट्यूसडे में ना, ठीक है। और ट्यूसडे में भी अगर मैं देखूँ तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहाँ कहाँ आ सकते हैं। उसने क्या बोला था कि केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के बीच में क्या है, 2 का गैप है, इजंट इट। तो अगर मैं केमिस्ट्री को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस मैं बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और आपकी बायो कहाँ आ जाएगी, बायो आ जाएगी यहाँ पर। अब आपके पास एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर पुट कर दिए, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी फाइनल पजल बन जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर पजल को किया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग ये शायद सोच रहे होंगे कि सर हम इतनी पॉसिबिलिटीज़ किस तरीके से चेक करेंगे।
सी, अगर मैं मेंस लेवल की बात करूँ ना, प्री लेवल्स में तो इस टाइप की नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं मेंस लेवल की बात करूँ तो इसी टाइप की आपकी पज़ल बनती है ना, जिसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो आपको उन सबको चेक करना ही पड़ता है। अब वो आप जितनी पजल्स करेंगे, जितना आप अपने आप को प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना ही आप जल्दी कर पाएंगे। इसकी कोई भी ट्रिक नहीं होती है कि अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूं पजल सॉल्व करने की तो वो कभी भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमेशा पजल कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है और हर एक पजल में कुछ ना कुछ नया लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और जितने टिपिकल पजल्स होती है ना उनको ज़रूर करिए। आपको घर पर बैठ के कितना भी टाइम लगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, कितना भी टाइम लगे आप उसको दीजिए। ठीक है, पजल को पूरा करिए बस। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है ना, एग्ज़ाम टाइम में आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि कौन सी पजल आपको करनी है, कौन सी पजल आपको नहीं करनी है। ठीक है, और वो पता कब चलेगा, जब आप खूब सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। ओके।